नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB वैकेंसी के बारे में। ठीक है, DSSB की वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो TGT स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड नए रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर एक DSSB की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जो कि कुछ इस तरीके से है। 10 फरवरी को ये नोटिस रिलीज किया गया था। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर इन DOE पब्लिश इन दिल्ली गेजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये पब्लिश हो गया था, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इस नोटिस से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, इस नोटिस से हमें पता चलेगा कि क्या रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड की गई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन पे कौन कौन अप्लाई यहाँ पर कर सकता है, उसमें क्लैरिटी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ एज लिमिट क्या रहेगी मैक्सिमम, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेगी। पे स्केल क्या है, इस तरीके की सारी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ज्वाइन करने के लिए आप हमें अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं इसी हेल्पलाइन नंबर पर 8447410108 पर। अगर आप चाहते हैं आपको DSSB एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, अपना नाम, सिटी और एग्जाम नाम लिख के आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। जैसे कि आपका नाम अमन है तो अमन, सिटी दिल्ली है तो दिल्ली, उसके बाद DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन, तो आपको आपके इस एग्जाम से रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों ही प्लेटफॉर्म पर है, एंड्रॉइड और आईफोन पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि स्टडी पोर्टल स्पेशली फोकस करता है ऑन टीचिंग एग्जाम्स ओनली। हम PRT, TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, फाइनेंस ऑफिसर सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं टीचिंग फील्ड में। तो यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल है, और इसके साथ साथ नोट्स भी बाय कोरियर के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो अलग अलग बुकलेट होती है, आपकी स्पेसिफिक इस टाइप्स की बुकलेट आती है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, DSSB की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगर आप वैकेंसी का वेट करके फिर तैयारी हम शुरू करें तो ऑलरेडी हम काफी पीछे चले जाएंगे कंपटीशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी से ना जाने कितने टाइम से DSSB की तैयारी कर रहे हैं, और अभी भी जब नोटिफिकेशन आने वाली है तो पहले से ही लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, पहले से ही क्लासेस ज्वाइन है, वो ऑलरेडी सब सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो आप भी अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दें। तो इस नोटिस में आप देखेंगे TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में है। एज ऑन नाउ 2022 के अकॉर्डिंग हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल 1757 है। ठीक है, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये हमारी यहाँ पर जो है वो जनरल सेंट्रल सर्विसेज है, नॉट मिनिस्ट्रियल नहीं है, ग्रुप बी है। पे लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करें, पे लेवल है, सिलेक्शन पोस्ट है ये, और एज क्राइटेरिया सब इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि TGT स्पेशल एजुकेटर का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कौन कौन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास आता था कि इसके लिए आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, वो आपकी होनी चाहिए, तो आप फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने BEd किया हो स्पेशल एजुकेशन में, तो ये हमारे पास एज फर्स्ट में आता था हर एक नोटिफिकेशन में कि ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने BEd जनरल की हो,
लेकिन उसके साथ आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में। इसमें देखो दोस्तों फायदा क्या होता है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं हमारे पास पोस्ट में इसका कट ऑफ कम जाता है क्योंकि काफी कम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप आराम से इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। बीएड जर्नल आपने की हो, उसके साथ अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड जर्नल के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा अगर किया है, पीजीडी आपका जो है पीजीपीडी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चे इसमें। बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन किया है और उसके साथ साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लिया है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपने अगर पीजीटी डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में मल्टीपल डिसेबिलिटी जैसे कि फिजिकल है, न्यूमरोलॉजी है, न्यूरोलॉजिकल है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ये डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में। इसके अलावा आपने सेकेंडरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग या कोर्स किया है विजुअल इम्पेयरमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर डिप्लोमा किया है इन टीचिंग द डीफ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास होना चाहिए बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है, आपने कुछ भी बीएड के साथ डिप्लोमा किया है या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशल एजुकेशन में अलग अलग वेरिएशंस में आपने किए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है क्या सीटेट अवेलेबल है, सीटेट जो है हमारा क्या वो क्वालिफाई होना चाहिए, तो आपको सीटेट में क्वालिफाई होना चाहिए क्योंकि ये पोस्ट है टीजीटी की, तो आपका जो एलिमेंट्री स्टेज का जो सीटेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट होता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो भी परसेंटेज होती है क्वालिफाइंग मार्क्स के आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो जो भी एससी एसटी ओबीसी पीएच के अकॉर्डिंग है, अगर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर कुछ नोट भी दिए गए हैं, जैसे कि बीए बीएड की अगर हम बात करें इन विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि यूजिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ग्रेजुएशन एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन सेपरेट ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपने इंटीग्रेटेड किया है तो सेपरेट की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। Teacher with qualification in single disability area will be encouraged to specialize in other disability area by undergoing modular course। अगर आपने कोई स्पेशल एजुकेशन ली है, सिर्फ एक ही डिसेबिलिटी एरिया में लिया है, तो उनको एनकरेज किया जाएगा वो बाकी जो डिसेबिलिटी एरिया है उनमें भी वो कोर्सेज करें, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पहले ही चाहिए। Qualifications are relaxation at the discretion of the competent authority। इन qualifications में relaxation भी दिया जा सकता है discretion competent authority के बारे में, ठीक है। जो भी रीजन होगा उसको रिकॉर्ड करके और यहाँ पे relaxation दिया जा सकता है। पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट आती है आपकी लेवल 7 में और पे यहाँ पर होती है आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तक की होगी। जो आगे रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आएगा उसमें क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि 30 साल हम कब तक जो है मानेंगे। तो जनरली जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वहां तक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें लिखा होगा वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 10 साल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सर्विस कर रहे हैं 5 साल है। तो इस तरीके के अलग अलग जो रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट वो भी आपके यहाँ पर ओवरऑल बात में प्रोवाइड किए जाएंगे 30 के ऊपर। जैसे ओबीसी है तो 30+3 33 हो गया, SC/ST है तो 30+5 35 हो गया, फिजिकल हैंडीकैप है तो 30+10 40 हो गया। तो ये था पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन जो कि नई रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके।
सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। आप अपने एग्जाम का नाम जरूर से लिखें, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, आप अपना नाम और सिटी का नाम, ताकि आपको उसी के स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पर आपको मिलती रहे आपके एग्जाम से रेलिवेंट। जल्दी आपको हमारे चैनल पर शेड्यूल्ड वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें हम डीएसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे थ्रू दी एमसीक्यू, थ्रू दी टॉपिक वीडियोस। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा और भी जो भी पोस्ट है उससे रेलिवेंट वीडियो के बारे में भी हम जल्द ही मिलेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की और जो वैकेंसी उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो आप फील फ्री टू कमेंट। आप यूट्यूब सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पर उसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।